Hello friends, welcome to MBT classes. Today I am going to discuss about the pole and polar to the circle x square plus y square is equal to a square. Let us first draw the diagram. x square plus y मान लेते हैं कि ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और एक अनदर सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ जिसका सेंटर सेम ओरिजिन पे है। इसका रेडियस a हो गया। ओके हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक इस केस में फर्स्ट केस हो गया, ये इसे फर्स्ट केस एज्यूम करते हैं, ये सेकंड केस एज्यूम करता हूँ। एक पॉइंट लिया P, एक यहाँ पर आउटसाइड इस सर्कल के आउटसाइड मैंने P लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये पॉइंट्स है, मैंने एज्यूम क्या किया P इज द x1 y1 इज द आर्बिट्री इज अ फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट से होते हुए मैं स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को Q और R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इस केस में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो इस सर्कल को QR पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया Q और ये R, इसको मान लिया Q डैश, ये R डैश हो गया। सिमिलरली एक और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया Q डैश, ये R डैश हो गया। अब क्या करना है हमें कि ये Q इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो मैंने ये टेंजेंट्स ड्रॉ किया। ये एज्यूम करता हूँ कि टी है। फिर इस पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो आप, तो ये देखो ये इंटरसेक्ट यहाँ किया, इसे एज्यूम कर लेते हैं टी डैश। सिमिलरली इन दिस केस वी ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ड्रॉ द टेंजेंट टू दिस पॉइंट एंड टू दिस पॉइंट। ड्रॉ किया, ये एज्यूम कर लेते हैं टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इन दिस केस एक्सटेंड दिस लाइन, ये ड्रॉ हो गया यहाँ पर, इसे टी डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये एक जो लोकस एक मिलता है, इसी ये भी लोकस मिला, इस केस में ये रहा, इसको आप मिला दो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोलर, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोलर, इसी स्ट्रेट लाइन को हम पोलर कहते हैं। नाउ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, पोल। तो इस पोल के रिस्पेक्ट में जो लोकस आया ये पोलर कहलाता है। तो इन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन है, द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोलर। इस केस में भी जब ये आउटसाइड है तो देखो इनसाइड बना है, ये पोलर इनसाइड बना है। जब ये इनसाइड पॉइंट हमने जूम किया तो ये पोलर जो है आउटसाइड टू द सर्कल बना। ओके चलिए अब इस पर हम एक नोट्स लिखता हूं कि इफ थ्रू अ पॉइंट, वो पॉइंट क्या किया, कौन सा एज्यूम किया था, P, थ्रू अ पॉइंट P जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों लाई कर सकता है टू द सर्कल, देयर बी ड्रॉन any straight line, any straight line to meet the circle in Q and R, then the locus of the point of intersection of the tangents at Q and R is called the
polar and P is called the pole of the polar। आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, जहां पर ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट किया उसका जो लोकस है उस लोकस को हमने पोलर कहा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोलर ये हो गई, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोलर ये हो गया। तो इस स्ट्रेट लाइन को, इस लोकस को हमने पोलर बोला और इस पॉइंट को पोल बोला। बेसिकली पोल और पोलर इस सर्कल में ये रहे। इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस केस में पोलर की इक्वेशन क्या होगी ये हम निकालते हैं। अज्यूम करते हैं कि जो P पॉइंट था, जो फिक्स्ड पॉइंट था, जो पोल था, जो फिक्स्ड पॉइंट था x1, y1, उस P का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम किया, x1, y1। ये क्या है, पोल है। इस पोल के रिस्पेक्ट में आपको सर्कल के केस में पोलर की इक्वेशन निकालनी है। चलिए डायग्राम पे देखते हैं। अब जरा इसको गौर से देखिए। अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ आप इस पॉइंट को और इस स्ट्रेट लाइन को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली ये कॉर्ड है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दिस लाइन इज द कॉर्ड, QR is the chord with respect to point T। QR is the chord of contact of tangents drawn from the point T। अज्यूम करते हैं कि ये H, K है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लाइन कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू H, K। ये क्या था एक्चुअली में, ये T था, ये हो गया आपका T, हमने एज्यूम किया H, K, और ये कॉर्ड था। दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज अ पॉइंट P पासेज थ्रू QR, x1, y1। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ QR x, x1 प्लस y, y1, सॉरी यहां पर एज्यूम किया है H, K। तो इक्वेशन ऑफ QR विल बी एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, this equation 1 passes through the point P x1, y1। ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये जो पॉइंट है P x1, y1, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो रिड्यूस होके क्या मिलेगा, x1 h प्लस y1 k इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप h और k के डिफरेंट वैल्यू लेके इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो एक लोकस मिलेगा, आप h, k का डिफरेंट वैल्यू लो और उसमें सब्स्टिट्यूट करो तो एक ये लाइन मिलेगी। ये लाइन क्या इंडिकेट करता है, कि स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्ट्रेट लाइन की लोकस क्या हो जाएगी, जब हम लोकस की बात करते हैं तो इसको रिप्लेस करते हैं एक वेरिएबल से, क्या हो जाएगा, x1 x प्लस y1 y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोलर ये हो गया। ये इक्वेशन पोलर की इक्वेशन हो गई आपकी। चलिए अब हम देखते हैं, ये जब हमने दोनों का केस देख लिया कि जब ये इनसाइड हो और आउटसाइड हो। अभी देखा कि जब इनसाइड हो, जब अगर पॉइंट्स आपने इनसाइड कंसीडर किया है तो टेंजेंट्स इमेजिनरी टेंजेंट्स बनते हैं। उन इमेजिनरी टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन होगा
वो एक स्ट्रेट लाइन पोलर होगा। बट जब आप पॉइंट्स आउटसाइड टू द सर्कल लेते हो तो आप जो ये देखो Q और ये QR मिला, ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है QR से, इसका इंटरसेक्शन इस पॉइंट का पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उसका इंटरसेक्शन T हो गया। तो इसका जो लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें रियल टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें रियल का पोलर होगा, रियल पोलर होगा। ओके, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि जब ये जो पॉइंट है किस पे लाई कर जाए, सर्कल पे लाई करे। तो ये देखो, जब अगर ये P पॉइंट्स है, P पॉइंट x1 y1 अगर ये लाई इस पर करे, तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट और इसके पोलर दोनों कॉन्साइड हो जाते हैं, मतलब टेंजेंट ही पोलर बन जाता है। तो अभी हमने देख लिया कि पोलर की इक्वेशन क्या होगी। तो जब आपको सर्कल दिया हो x² + y² = a², और अगर पॉइंट दिया हो x1, y1, तो पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पोलर विल बी x × x1 + y × y1 = a²। ये इक्वेशन हो जाएगी पोलर की। ठीक है, ये तो पोलर का, इससे क्या बोलेंगे हम? पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? पोल। अगर आपको सर्कल दिया हो = a² और एक लाइन दी हो ax + by + c = 0, और आपसे पूछा जाए कि पोल क्या होगा, मतलब ये P पॉइंट क्या होगा जिसके वजह से ये लाइन पोलर बन रहा है। ओके, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टू फाइंड द पोल ऑफ अ गिवन लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एनी सर्कल। वो लाइन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आपको पोल निकालना है। तो एज्यूम कर लेते हैं ये P पॉइंट जो है वो x1, y1 है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट पोल है तो बताओ इसका इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x1 + y1 = a²। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये भी उसी स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है, मतलब ये भी पोलर है इस पॉइंट का, और ये जो पॉइंट ये भी पोलर है इस पॉइंट का, मतलब दोनों लाइन सेम हो गई। तो इसे बोल सकते हैं a1/x1/a = कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, तो क्या ये हो जाएगा y1/b = -a²/c। यहाँ से आप x1 निकालो, x1 क्या हो जाएगा? -a/c a², y1 = -b/c × a²। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्या मतलब x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a/c a², -b/c a²। तो जब आपको स्ट्रेट लाइन दी हो, सर्कल की इक्वेशन पता हो, तो आप पोल इजीली निकाल सकते हो। जब आपको पोल पता हो, सर्कल पता हो, तो पोलर की इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी। नाउ, तो ये तो अभी आपने देखा कि जब सर्कल की इक्वेशन, सर्कल जब सेंटर पर हो, इसका ओरिजिन मतलब सेंटर कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो, तो उस केस में देख लिया। बट इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इस केस में पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x(x1) + y(y1) + gx + x1 + fy + y1 + c = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। इसको और हम रिराइट कर सकते हैं x × x1 + g + y × y1 + f
प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये सर्कल आपको पता हो तो पोलर की इक्वेशन ये हो जाए। ये एक्चुअली कॉर्ड ही होता है, कॉर्ड के फॉर्म में ही दिखेगा आपको। जैसे कॉर्ड की इक्वेशन होती है उसी तरह आप उस पॉइंट को उसी कॉर्ड की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मिल जाएगी आपको पोलर की इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाँ ठीक है पोल की इक्वेशन, पोल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पोल का कोऑर्डिनेट इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो x1 प्लस जी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू y1 अपॉन एफ अपॉन y1 प्लस एफ अपॉन बी इज इक्वल टू जी x1 प्लस एफ y1 प्लस सी अपॉन सी। यहाँ से x1 निकाल लो, y1 निकाल लो, इन तीनों रिलेशन यूज करके, तो आपको कोऑर्डिनेट, पोल का कोऑर्डिनेट मतलब पोल मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट देखते हैं, नोट्स क्या है। इफ द पोलर ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पर लिखता हूँ इफ द पोलर ऑफ अ पॉइंट P passes through a point T, if the pole of a point P, ये देखो इसकी बात करते हैं, if the polar of the point P passes through T, ये देखो इस पॉइंट का पोलर ये है, वो T से पास कर रहा है, then the polar of T, इस पॉइंट का जो पोलर होगा वो P पॉइंट से पास करेगा। ये एक नोट लिख रहा है, उस नोट का मतलब ये है कि इस लाइन का, इस पॉइंट का पोलर ये है, तो इस पॉइंट का जो पोलर होगा वो P पॉइंट से पास करेगा। बेसिकली इसकी मीनिंग यही है, पासेस थ्रू पॉइंट T, देन द passes through a point T, then the polar of T passes through P। ओके, तो हमने आज देखा कि अगर ये दिया हो आपको, एक सर्कल की इक्वेशन हो और एक पॉइंट पता हो, और आपसे पूछा जाए कि पोलर की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों केस में देख लिया कि जब आउटसाइड हो, इनसाइड हो, और एक जब वो पॉइंट सर्कल पर ही लाई करो, सर्कल पर ही अगर वो पॉइंट लाई करता है, तो इस केस में जो पोलर होता है वो टेंजेंट के साथ कॉन्साइड कर जाता है। और जब इनसाइड होता है, सर्कल के अंदर ही अगर पॉइंट लाई करे, तो एक इमेजिनरी टेंजेंट्स बनती है, उस इमेजिनरी टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो इमेजिनरी पोलर बनता है उस केस में। बट जब आउटसाइड होता है तो रियल टेंजेंट्स बनती है, रियल पोलर की इक्वेशन मिल जाएगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।